माता अंजना गौतम बाबा के पास में पहुंची। पिताजी पिताजी मेरे गर्भ से संतान नहीं। गौतम बाबा कहते हैं अंजना तू क्यों चिंता करती है? क्या चिंता करना? शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और उसकी पूजन कर। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी अर्चना कर, उसकी पूजन कर, तेरे यहां संतान होगा, जरूर हो। और फिर निवेदन करूंगा जब सब दूर से हार जाओ, कहीं से काम ना बने, तब एक बार शिव की शरण जरूर जाना, जरूर। प्रेम आनंद वात्सल्यता करुणा शिव है, शंकर अवगढ़ दानी है मेरा विश्वास, अवगढ़ दानी है मेरा शिव। अंजना माता कहती है पिताजी मेरे घर में संतान है, क्यों चिंता करती है? बालू रेत का शिवलिंग बना, पूजन कर। माता अंजना ने पूजन करना प्रारंभ करी। उनका प्रताप इतना प्रबल था माता अंजना का, 3 बार बाबा केसरी ने आकर पूछ लिया, अरे अंजना तुम शिव की आराधना क्यों कर रही हो? अंजना कहती है मेरे पिता ने कहा है कि अगर संतान देंगे तो भगवान शंकर ही देंगे। संतान देने वाला अगर कोई है तो वो शिव ही है। दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, धन छिन्न हो जाए, व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चले, कुछ भी नहीं, अगर दुख ही दुख है तो शंकर की शरण पड़ जाओ। कुछ मत करो, केवल शिव का भजन। शंकर के मंदिर जाओ, 1 लोटा पानी चढ़ाओ, ये भी नहीं कर सकते, शंकर का स्मरण कर लो घर में बैठकर। 12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक है अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र, तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए, झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय बोले। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले, पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम अपने आप आ गया।
5 बार, 3 बार, 7 बार कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र वापस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाएं, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा। खुशी 2, 3, 4 बस बहुत, पूरे साल की तो आप करना, अब छोड़ना मत। अगर बाबा देवी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना बाबा। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति जाए, पर करना सब पूरे महीने की, मतलब हर महीने में एक बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना है, अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना है, अपने मन का बात मुझे शिव से कहना है, बस विचार कर लिया कह। और मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि एक बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का। बाबा इतना तो देगा, ये विश्वास से कहता। अंजना माता शिव की आराधना कर, और आराधना करते करते माता अंजना को इतना तप हो गया, इतना तप कि भगवान शंकर को माता पार्वती को भेजना पड़ा। एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रखकर माता पार्वती आकर अंजना के पास में बैठ गई, और माता अंजना के पास में आकर बैठकर बोली, अरे ओ अंजना, ये क्या कर रही है? अंजना कहती है, क्या बताऊं, मेरे घर में संतान नहीं है। मेरे पिता गौतम बाबा ने कहा है, संतान की कामना से अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का पार्थिव पूजन करेगी तो तेरे यहाँ संतान होगा। पार्वती जी ने पूछा, कैसी संतान चाहिए तेरे को? तो अंजना के मुख से निकल गया, जिस देव अधिदेव की पूजन कर रही हूँ, इतना ही तेजवान पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए। अंजना के मुख से निकल गया, इतना तेजवान पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए। माता पार्वती वापस आ गई। शंकर भगवान ने पूछा, पूछिए क्या हुआ? शंकर भगवान से पार्वती जी बोली, पुत्र भी चाहिए तो तुम्हारे जैसा ही चाहिए। शंकर भगवान बोले, मेरे जैसे शिव का तेज पुंज स्वरूप मां अंजना अपने गर्भ में धारण करे, ये हो नहीं सकता, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, ये होना बहुत मुश्किल है। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, अगर माता अंजना ने आपको मांगा है तो आपको उसके गर्भ से जन्म तो लेना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले, एक स्वरूप में नहीं, अंजना के गर्भ से 6 स्वरूप में जन्म लूंगा, 6 स्वरूप में जन्म लूंगा, क्योंकि अंजना मेरे तेज पुंज को अपने गर्भस्थ धारण नहीं कर सकती। भगवान का तेज पुंज पवन देव के माध्यम से अंजना के गर्भ में स्थापित किया। माता अंजना के गर्भ से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। हनुमान, गतिमान, रतिमान, केतुमान, मतिमान, व्रतिमान, हनुमान जी के 6 भाई। 6 भाइयों के साथ माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। श्री हनुमान जी हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर में, रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना स्कंद पुराण, तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ है। अगर कोई व्यापार
व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री, जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाते हो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, तो किसी भी 14 के दिन, किसी भी 14 के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए, तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण कर, गतिमान, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर, तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है महाराज। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करना हो, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान। भगवान शिव का आनंद हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट। हनुमान सम्मुख आए, चारों तरफ आनंद हो गया, चारों तरफ आनंद, और कितनी सेवा श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी की करी। विचार करिएगा, भारत की भूमि पर, पूरे भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे दुगने हनुमान जी के मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई, इसलिए हनुमान जी के मंदिर बन गए। सेवा करने वाला तो जगत में पूजाता है साहब। अगर बहू सास ससुर की सेवा करे, बेटा माँ बाप की सेवा करे, तो ये मेरा दिल कहता है कि जगत में तुम भी पूजे जाओगे। जैसे गणेश जी ने शंकर और पार्वती की सेवा करी थी, तो गणेश पूजा गए। हनुमान जी ने राम की सेवा करी, हनुमान पूजा गए। सेवा जगत में पूजा जाए। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।